ठीक है। तो एसिम्प्टोटिक बिहेवियर ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन, इसमें मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, इसकी कुछ मेन ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ हैं 7-8, तो बस वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो एसिम्प्टोटिक बिहेवियर ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन क्या क्या होता है, मतलब ए आर डोमिनेट्स बी आर। ए आर डोमिनेट का मतलब ये होता है कि जैसे ये जो मैंने ग्राफ बनाया था ना, इस ग्राफ में जी एन इज़ डोमिनेटिंग एफ एन। ठीक है, जी ऑफ एन इज डोमिनेटिंग एफ एन, विच मीन्स दैट जी ऑफ एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एन। ठीक है, तो मतलब जी ऑफ एन की वैल्यू एफ ऑफ एन से ज़्यादा ही होगी, तो इसका मतलब होता है डोमिनेशन, डोमिनेट कर रहा है ए ऑफ एन। ठीक है, तो व्हेन ए ऑफ आर डोमिनेट्स बी ऑफ आर, देन it means that a of r is greater than or equal to any constant multiplied by modulus of b of r, ये मतलब होता है। या फिर इसको दूसरी फॉर्म में ऐसे लिखते हैं f of x इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g of x का मतलब बिग O ऑफ g of x का मतलब होता है कि इफ़ g of x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय f of x फॉर ऑल x ग्रेटर देन x नॉट, वो। ठीक है, तो ये चीज़ थी बिग O नोटेशन। तो इसका कुछ 8 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 7-8 प्रॉपर्टीज़, वो केवल आपको याद ही रखनी है कि ऐसा होता है। देखिए, जो मॉडुलस ए का जो मॉडुलस है दैट ऑलवेज डोमिनेट्स ए। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, याद रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इफ़ ए ऑफ आर और ए डोमिनेट्स बी आर, देन ए ऑफ आर डोमिनेट्स एनी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी आर ऑल्सो। तो यानी अगर ए ऑफ आर बी ऑफ आर को डोमिनेट कर रहा है, यानी कि ए ऑफ आर अगर बी ऑफ आर से ऊपर है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी भी स्केलर नंबर को बी ऑफ आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो भी ए ऑफ आर उसको डोमिनेट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं ये इसकी। फिर लिखा है कि इफ़ ए ऑफ आर डोमिनेट्स बी ऑफ आर, देन ए ऑफ आर डोमिनेट्स एस डैश बी ऑफ आर, यानी कि ये क्या चीज़ है, शिफ्टेड बी ऑफ आर। अगर मैं एक्सिस लूँ ना और पॉजिटिव डायरेक्शन में बी ऑफ आर को अगर मैं शिफ्ट कर दूँ, तब भी ए ऑफ आर जो है वो शिफ्टेड बी ऑफ आर को भी डोमिनेट करेगा, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इफ़ ए ऑफ आर डोमिनेट्स बी आर एंड इफ़ ए ऑफ आर डोमिनेट्स बी ऑफ आर एंड सी ऑफ आर, देन ए ऑफ आर विल डोमिनेट, ये क्या था, ये था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो इफ़ ए ऑफ आर डोमिनेट्स बी ऑफ आर एंड सी ऑफ आर, देन ए आर will dominate any scalar multiplication of br plus any scalar multiplication of cr। ठीक है, तो अगली जो प्रॉपर्टी है वो है इफ़ ए ऑफ आर डोमिनेट्स बी ऑफ आर डोमिनेट्स सी आर, देन ए ऑफ आर डोमिनेट्स सी आर। ये क्या चीज़ है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ना, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्रांजिटिव रिलेशन भी बताया था शायद, तो ये वही वाली प्रॉपर्टी है। तो अच्छा, फिर अगला है कि इट इज़ पॉसिबल दैट बोथ ए ऑफ आर एंड बी ऑफ आर डोमिनेट ईच अदर। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ए ऑफ आर और बी ऑफ आर एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, लेकिन आपने इस एग्जाम्पल, ये मैंने ऐसी मतलब टेस्टिंग के लिए लिया था और ये हो रहा है, तो इसका कुछ ऐसा कर्व बन रहा है। तो ये कर्व जो है वो काफ़ी, मैंने इसको प्लॉट किया था मतलब, तो ये कुछ घटिया तरीके से प्लॉट हुआ है, तो इसको आप भूल ही जाइए। आपने केवल प्रॉपर्टी को याद रखना है कि प्रॉपर्टी ऐसी होती है। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी कर रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल कर ही नहीं रहे हम। ठीक है, तो प्रॉपर्टी याद रखिए। इट इज़ पॉसिबल दैट ए ऑफ आर एंड बी ऑफ आर डज नॉट डोमिनेट ईच अदर, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, और जो लास्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ ए ऑफ आर एंड बी ऑफ आर डोमिनेट सी ऑफ आर, देन इट इज़ पॉसिबल दैट ए ऑफ आर एंड बी ऑफ आर डज नॉट डोमिनेट ईच अदर, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इसकी एसिम्प्टोटिक बिहेवियर की कुछ 7-8 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको देखनी थी, तो ये आपने देख ली, तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया।